किसने बोला देश विकास के पथ पर है? सरकार कह रही है। वो सरकार कौन कह रहा है? लफ्फाज झूठा इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जो है, जिस तरीके से इंसानियत का कत्ल किया हिंदुस्तान के अंदर, आप कह रहे हैं। कौन कह रहा है कि देश प्रगति के पथ पर है? हिंदुस्तान का पीएम नहीं है, हिंदुस्तान का डकैत है। ये डकैत है इस भारत का। मैं इसकी सत्ता को मंजूर नहीं कर सकता। इस देश का मंत्री और प्रधानमंत्री तो इंसान नहीं है, ये घोषित हो चुका है। लेकिन कम से कम आप पब्लिक सेवक हैं। आपका वेतन पब्लिक के टैक्स से जाता है। इन डकैत, ये तो डकैत सेवा करने का कसम खा के हमारे चमड़ी को उधेड़ने पर लगे हुए। इतना ज्यादा इसने टैक्स बढ़ाया है। इस तरीके से कहीं रेल का किराया बढ़ता है? 8 रुपए का किराया 30 रुपया कौन लेता है? कौन जल्लाद जालिम सिंह है जो ले सकता है? नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम पूर्वोत्तर रेलवे के जीएम ऑफिस के सामने हैं और हमारे साथ पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे तमाम मांगों को लेकर। इस वक्त ये रेलवे जीएम कार्यालय पे धरने पर बैठे हुए हैं। पूरा मामला क्या है, क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर ये यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। स्वागत है संपूर्णा जी आपका। और सवाल पहला ये कि आज आप रेलवे जीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं, क्या मामला है? आपको पहले स्वागत, आपके चैनल को स्वागत। और मामला ये है कि पैसेंजर गाड़ियाँ और मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ, पुरानी मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को इन्होंने कोरोना काल के डिस्टरबेंस के बाद या तो बंद कर दिया या उसको कन्वर्ट करके स्पेशल गाड़ियों में और किराए में वृद्धि करके ट्रैक के ऊपर चला रहे हैं। गरीबों की मुझे कहना ये था कि 95% यात्रा करने वाला रेल का आज भी यात्री पैसेंजर गाड़ियों में, सामान्य डिब्बे में, एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में यात्रा करता है और 5% लोग ऐसे हैं जो बड़ी और बड़े क्लास में यात्रा करते हैं। आपने किससे पूछकर गरीबों का पैर काट लिया? कैसे लोग जाएंगे जिनके घर में 1 रुपए नहीं है? आपने पैसेंजर ट्रेनें बंद क्यों की? और बंद नहीं की, उनको कन्वर्ट करके उनका किराया 3 गुने तक बढ़ा दिया गया। मैंने कहा कि इसको चला दीजिए, जैसे चलती थी पहले वैसे चला दीजिए। दूसरा, इन्होंने क्या किया है कि जितनी भी मेल एक्सप्रेस गाड़ियां हैं, उस मेल एक्सप्रेस गाड़ियों से इन्होंने स्लीपर की 50% कोचेज को कन्वर्ट कर दिया है एसी में। अब बताइए, पहले से ही भूसे की तरह भर के गाड़ियां जाती थी, गरीब यात्री उसमें जाते थे। और अब मैं उसमें यात्रा किया। 20 मई को गोरखधाम से जा रहा था। पता चला कि इसमें से आधी 10 कोचेज लगती थी, अब 5 कोचेज लगती है। सारे पैसेंजर एक डिब्बे में, कोई पैर पर बैठा, कोई सिर के तरफ, कोई हाथ पर, सामान एक के ऊपर एक फेंका हुआ। मतलब 500 लोग भूसे में भर के जा रहे थे। तुम चला रहे हो वंदे भारत। वही मैं कहने जा रहा था कि सरकार ये कह रही है कि हम तो अब हाईटेक ट्रेनें चला रहे हैं, बुलेट ट्रेन लाने की तैयारी में है, सेमी बुलेट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। तो जब देश विकास के पथ पे है तो फिर ये सवाल क्यों कि पैसेंजर गाड़ियाँ? किसने बोला देश विकास के पथ पर है? सरकार कह रही है। वो सरकार कौन कह रहा है? लफ्फाज झूठा इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जो है, जिस तरीके से इंसानियत का कत्ल किया हिंदुस्तान के अंदर, आप कह रहे हैं। कौन कह रहा है कि देश प्रगति के पथ पर है? और देश आपके नजरों के सामने 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर बिलबिला रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। मैं कह रहा हूं, ये कह रहा है कि 80 करोड़ लोग यहाँ 5 किलो अनाज पर जिंदा रहने के लिए हैं। उनके घर में 1 रुपए नहीं है। 20 करोड़ लोग जमा जो माननीय हैं, कुछ उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, कुछ दलाल हैं, कुछ बड़े वेतनभोगी हैं, ये आराम से चैन से हैं। 120 करोड़ लोग किन मुसीबत में हिंदुस्तान में जी रहे हैं? इस लफ्फा झूठा प्रधानमंत्री इस देश को गर्त में झोंक दिया है। गरीबी का आलम यह है कि 12 लाख करोड़ रुपया एक आदमी अडानी लेके रखा हुआ है और 80 करोड़ लोगों के पास 5 किलो अनाज है। एक अंबानी का घर 13 लाख करोड़ का है, इंटीलिया बॉम्बे में जमा हुआ है, और हमारे घर फूस और खपड़ा के बने हुए हैं। कौन कहता है देश विकास कर रहा है? और ये किसका वंदे भारत चला दिया है? 1% यात्री नहीं जाते हैं। जिसके घर में 100 रुपया नहीं है, 120 रुपया नहीं है कि वो सिटी इंटरसिटी से लखनऊ की यात्रा कर सके, वो 800 रुपया किसने कहा इस डकैत को हिंदुस्तान के अंदर? और ये डकैत चलाता है तो सबके लिए चलाता ना, हमारे लिए भी वही गाड़ी होनी चाहिए। ये डकैत अपने लिए क्यों चलाया है? हिंदुस्तान का पीएम नहीं है, हिंदुस्तान का डकैत है। ये डकैत है इस भारत का। मैं इसकी सत्ता को मंजूर नहीं कर सकता। और मैं इतनी मांगे लिखा हूं, पुरानी गाड़ियां चल नहीं गई। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर लिख के दे रहा हूं, क्योंकि 2 अक्टूबर तक पुरानी ट्रेनें पुराने किराए पर नहीं दौड़ा दिए। NER के GM साहब यहाँ बैठे हुए हैं
और कोचेज नहीं लगा दिए ट्रेनों के अंदर, तो 2 अक्टूबर को इसके बाद से सत्याग्रह स्टार्ट करूंगा इसी दरवाजे पर। और रेल बोर्ड का चेयरमैन बैठा हुआ, क्या इंसान है कि क्या है? इस देश का मंत्री और प्रधानमंत्री तो इंसान नहीं है, ये घोषित हो चुका है। लेकिन कम से कम आप पब्लिक सेवक हैं, आपका वेतन पब्लिक के टैक्स से जाता है। इन डकैत, ये तो डकैत सेवा करने का कसम खा के हमारे चमड़ी को उधेड़ने पर लगे हुए हैं। इतना ज्यादा इसने टैक्स बढ़ाया है। इस तरीके से कहीं रेल का किराया बढ़ता है? 8 रुपए का किराया 30 रुपया कौन लेता है? कौन जल्लाद जालिम सिंह है जो ले सकता है? और क्यों ले सकता है? हमको बताएंगे आप? किससे पूछूं कौन ले सकता है? इसकी हुकूमत से पूछ लूंगा। अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता प्रेम से इनको 15 अगस्त को काली पट्टी बांध के मैंने कहा था कि आपको ज्ञापन दे रहा हूं, आप इन गरीबों की सारी मांगे गरीबों की है। गरीब इस देश का नहीं है। जमीन दिया हमने, पैसा टैक्स दिया हमने मजदूरी करके रेल की पटरियां बिछाई, हमने तुम्हारे ये डब्बे बनाए। तुम बेईमान कहीं के। किसने कहा टैक्स बढ़ाने को? किसने कहा कि पैसेंजर गाड़ियां कन्वर्ट कर दो, मेल गाड़ियों में कन्वर्ट कर दो ले चलने के लिए? मैं आज पुनः इनको ज्ञापन दे रहा हूं। 1 महीने का समय इनको दिया था, कान में ठेठी डाल के रखे हुए थे। इनके विजिलेंस के लोगों ने न जाने क्या, एक गफलत में न रहें कि कोई चोर राजनीतिज्ञ नहीं बोल रहा है, एक गफलत में न रहें कि किसी पार्टी का दलाल, किसी राजनीतिक पार्टी का दलाल नहीं है। दलाल यहाँ वह बोल रहा है जो किसान का बेटा है। आज भी कुदाल चलाता हूँ और 10,000 पेड़ों का बाग लगाया हूँ। इसके जैसे 80,000 लोगों का ऑक्सीजन देता हूँ, मैं अपने हाथों से लगाया हूँ। और 80,000 लोगों के एक दिन का राशन पैदा करता हूँ। इस बेईमान की औकात है हमारी ट्रेनों का किराया बढ़ा के। क्यों किराया बढ़ाया है? इसने नहीं बढ़ाया है तो क्यों नहीं ऊपर से पूछ लेता है कि CRB महोदय इस तरीके का पूर्वांचल में डॉक्टर मल्ल इस तरीके का कोहराम मचाए, जेल में क्यों नहीं डाल देता है? यदि इसके औकात में नहीं है तो जेलों में डालेगा। 2 अक्टूबर को हिसाब ले लूंगा इसमें, आपके चैनल से बता रहा हूं। ये देख लीजिए, 3 साधारण मांगे हैं और एक मांग नवीन है कि ये पूर्वांचल और देश के यहाँ हिस्ट्री के लोग नहीं है। कुशीनगर पहला गणतंत्र था, कुशीनगर और वैशाली। कुशीनगर वैशाली पहले गणतंत्र थे। उस गणतंत्र के नाम पर एक गणतंत्र एक्सप्रेस चलाओ तुम। यहाँ से AC के 3 सभी डिब्बे हो, दिल्ली को जोड़े राजधानी को। पंडित बिस्मिल जैसे शहादत का जन्म शहादत स्थली है गोरखपुर। पंडित बिस्मिल जो गरीबी से आए थे और भारत से पंडित बिस्मिल के नाम पर एक शहीद एक्सप्रेस चलेगी जो गोरखपुर से लेकर बॉम्बे तक जाएगी, जिसमें मजदूर बैठ के जाएंगे। जिसकी आप फ्री चलने की बात कर रहे हैं, अगर ट्रेनें फ्री चलाई जाएंगी और AC ट्रेनें चलाई जाएंगी तो कैसे, मतलब वो तो जनरल डिब्बे से बदतर स्थिति हो जाएगी उनकी। कुछ तो उसका मिनिमम किराया, मिनिमम शुल्क होना चाहिए जिससे निर्धारित हो सके कि जो लोग जा रहे हैं वो लोग उचित जा रहे हैं। नो, आपका सवाल बिल्कुल गलत है। कोई नहीं जा सकता, कोई निर्धारित मिनिमम नहीं होना चाहिए, सबके लिए फ्री होना चाहिए। तो मांग मैंने रेल बोर्ड और मिनिस्टर को लिख दिया है। आप पॉइंट से हट के बिल्कुल फ्री होना चाहिए। 1 पैसे क्या शिक्षा, चिकित्सा, जनसंचार और जस्टिस, इस पर आप ये तो जंगल राज है, पुरानी सरकारें भी लेती चली आ रही हैं। ये पूरी तरह निःशुल्क होना चाहिए, इसलिए कि 80 करोड़ लोग तो आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके घर में 1 पैसे नहीं है, मजदूरी करके खाता है, 10 किलो अनाज आपका लेके खाता है, उसके पास 1 पैसे नहीं है कि अपने बेटे का प्रवेश करा सके किसी स्कूल में, उसके पास 1 पैसा नहीं है कि वो टिकट कटा सके। ये डेमोक्रेसी है। ये इसमें कैसा क्यों आप ले सकते? जमीन हमने दे दी, हमने पटरियां दे दी, हमने ट्रेन दे दिया, तुम टैक्स क्यों लेते हो? जब तुम सेवा करने के लिए हाथ जोड़ के गए हो, वोट मांग के तुम सदनों में गए हो सेवा करने, और टैक्स की सजा हमको दे रहे हो क्यों? किसने कहा रेलों पर टैक्स बढ़ा दिया? हम कह रहे हैं कि तुम नहीं फ्री कर सकते। बेईमान, एक तरफ कहते हो कि इस देश के 36 करोड़ लोगों से गरीबी में 81 करोड़ लोगों में बदल गई, अब 5 किलो अनाज खाएंगे, और दूसरी तरफ तुम कहते हो कि अडानी अंबानी सहित 7 उद्योगपतियों की पूंजी 2.5 गुने बढ़ गई। अडानी की पूंजी 9 लाख करोड़ थी, 8.5 लाख करोड़ कब थी? कोरोना के पहले थी। 12 लाख करोड़ पूंजी उसकी कैसे हो गई? और अंबानी की पूंजी 7.5 लाख करोड़ थी, 9.5 लाख कैसे हो गई? और इस तरीके के 7 ऐसे उद्योगपति हैं हिंदुस्तान का जिनके पास भारत के बजट का 36 लाख करोड़ के बजट से एक्सीड रुपया है। हिंदुस्तान को जंगल लुटेरों का देश क्यों किसने बनाया? किसने ऐसी इकोनॉमी दी? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म शब्द लिखा हुआ है। फिर कैपिटलिस्ट किसने लगा दिया? किस डकैत ने लगा दिया हिंदुस्तान के अंदर? आप अधिक प्रश्नों पर मत जाइए,
ये इस पर कंसीडर करिए। जो 3 मांगे हैं जीएम साहब को आज ज्ञापन लेकर आप जब आज ज्ञापन दे रहे हैं, क्या उम्मीद है कि क्या आपका रेलवे आपकी बातें सुनेगा? अरे रेलवे सुनेगा, रेल मेरी है, पटरियां मेरी है, सब मेरी हैं। लोग खड़े रहेंगे, रेलवे सुनेगा। ठेठी डाल दूंगा कान के अंदर, ठेठी डाल दूंगा, या हमको लाल कोठरियों में इनको डालना पड़ेगा। ये क्रांति की आवाज़ है। इसको आप इस तरीके से, हम किसी राजनीतिक पार्टी के दलाल या कोई हमारे पीछे नहीं है। मैं अकेला लड़ता हूँ। मुझे गरीबों के ऊपर, गरीबों की चमड़ी आपने क्यों खींची? किसने कहा कि तुम जब पैसेंजर गाड़ियाँ मेल गाड़ियों में बदल दो, किराया बढ़ा दो? चौरी चौरा का आदमी कैसे जाएगा? और हमने अपनी आंख से देखा है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, गरीबों की अर्थव्यवस्था पैसेंजर गाड़ियों की पटरियों पर चलती है, पैसेंजर गाड़ियों में चलती है। गरीब अपना दूध लेके, अपनी तरकारी लेके, अपना फल लेके महानगरों में आता है और बेच के चला जाता था। उसके बच्चे पढ़ते थे, उसके बेटी की शादी होती थी। तुम क्रिमिनल्स की औलाद हो, क्या हो गए हो सदनों के अंदर? कहाँ लिखा है कि तुम टैक्स बढ़ाओगे? अब वो मुद्दा ज्यादा बड़ा है। अभी इनको 3 मुद्दे पर इनको हमारी पैसेंजर गाड़ियां दे दें। ये सीआरबी से बात कर लें जीएम साहब, ठीक से बात कर लें। बर्से से बात कर लें, जो डकैत है, जो सीए था और हिंदुस्तान का कहता है कि वर्ल्ड क्लास की सुविधा दे दिया हूँ। एक वंदे भारत चला के वर्ल्ड क्लास की, मेरी 3 पीढ़ियां वंदे भारत में बैठने लायक नहीं है। मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरा बेटा भी अभी नहीं जा सकता जिस हैसियत में मैं हूँ। किसके लिए दिया है वंदे भारत? और वंदे भारत दिए हो, ठीक किए हो। तुमने हमारी पैसेंजर गाड़ियां क्यों, पैसेंजर और मेल गाड़ियों को कन्वर्ट क्यों किया स्पेशल में? किराया किसने बढ़ा दिया? कौन बढ़ा दिया? एक अंतिम सवाल आपसे कि इस पूरे आंदोलन को लेकर जो आज आप बैठे हुए हैं, आज ज्ञापन देंगे, अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो अगला कदम आपका क्या? 2 अक्टूबर को यहीं सत्याग्रह करना है। सभी लोग जो सुन लें, 2 अक्टूबर को 15 दिन को इनको मौका दिया हूँ। 1 दिन का फास्ट रखूंगा 2 अक्टूबर को। इनको 1 मौका और दूंगा, 10 दिन का फिर मौका दूंगा। और 11 अक्टूबर को इस देश के उस महान टोटल रिवॉल्यूशन की जयंती है, उनके जयंती पर यहाँ फिर अनशन स्टार्ट करूंगा। और जब मैं अनशन स्टार्ट कर दूंगा तो रेल की पटरियाँ इनको मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इसलिए कि ये सीआरबी से बात करें। और ये सीआरबी से बात नहीं करना है, ये पूरा डिवीजन का मामला होता है। पैसेंजर गाड़ियों को मेल गाड़ियों में बदलकर इन्होंने किराया जो हाईकअप हुआ, ऊपर से इन्होंने क्यों कर दिया? मेल गाड़ियों से 50% सीट यदि रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कहेगा और रेल मंत्री कहेगा डकैत हिंदुस्तान का कि रेल बेच दो, तो ये अध्यक्ष जी बेच देंगे, महाप्रबंधक महोदय बेच देंगे। इनका विवेक नहीं है। संघ लोक सेवा से आए हुए हैं, 3 लाख का वेतन किससे लेते हैं? लोगों के टैक्स से लेते, लोगों के टैक्स का पैसा इनको जाता है। इनको सोचना चाहिए कि जिसके लिए हम बने हैं उनके लिए हमको क्यों बढ़ा दिया किराया? क्यों नहीं कहा कि हम अपने डिवीजन में इसको नहीं लागू करेंगे? तो ये काम होना चाहिए। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये हमारे साथ डॉक्टर संपूर्णानंद मल थे, जिन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे जो इनकी है अगर नहीं सुनी गई तो हम 2 अक्टूबर को फिर अनशन करेंगे। बाकी का देखना है कि इसकी मांगों पर क्या कार्यवाही प्रशासन, रेलवे प्रशासन करता है। अब धड़क खबर को देखते रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।